हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में मीन्स 10th के जितने भी सेट होते हैं एग्ज़ाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसके एग्जाम्पल्स कराते हैं। उस एग्जाम्पल्स कराने के बाद हम आपको इसके क्वेश्चंस कराएंगे। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ थ्योरम 1। थ्योरम हमारी थ्योरम है 1.3। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ये थ्योरम है जो इसमें क्या है, देखो ये जो थ्योरम है इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन है कि ये जो थ्योरम है प्रूव दैट √2 इज ए रेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन √2 का हुआ, √3 का हुआ, √5 का हुआ, इनमें से कोई सा भी हर बार 3 नंबर का पूछा ही जाता है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि जो √2 है वो एक इरेशनल आएगा। यहाँ पर ध्यान देना भाई दोस्त, यहाँ पर इरेशनल आएगा, इज इरेशनल। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना। तो हम जो इरेशनल है हम इसके अपोजिट हम मानते हैं लेट, तो इरेशनल का अपोजिट होता है रेशनल, तो हम मानते हैं लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या करना है, देयरफॉर √2 इक्वल टू ए अपॉन में बी, √2 को हम ए अपॉन बी के बराबर ले लेंगे। और जहाँ पर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है दोस्तों, अब हम जो ये √2 इक्वल टू 1 ए अपॉन बी है, हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो √2 का स्क्वायर ए अपॉन में बी का स्क्वायर। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। ठीक है, बी का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, जो बी स्क्वायर है इसको धर जाएंगे, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ देखो जो ए स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर लेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। जब ए स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जो ये इक्वेशन है हमारी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ऐसे हमें दिखाना है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, लेट जो ए है, ए को हम मानेंगे ए इक्वल टू 2c मानेंगे। ठीक है, तो लेट ए इक्वल टू 2c पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ए इक्वल टू 2c को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए की जगह हो जाएगा 2c, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में 2 इसमें दे रखा है 2, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4c का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, तो b का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो 2c का स्क्वायर। अब जो यहाँ पर एक 2 है, सॉरी 2c का स्क्वायर, अब जो यहाँ पर 2 है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो b स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू c का स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर
इज डिविजिबल बाई 2। जब बी स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो क्या होगा, बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। जो b है वो भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, ठीक है, और ऊपर आया था यहाँ पर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो इस a में और b में दोनों में क्या है, दोनों में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे a एंड b ए एंड बी नहीं ए एंड बी आर टू एज ए कॉमन फैक्टर, ठीक है दोस्तों। ए एंड बी आर टू एज ए कॉमन फैक्टर, ए और बी में दोनों में जो 2 है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब जब दोनों कॉमन फैक्टर है, अब इसके बाद एक स्टेटमेंट होती है। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको, हमें लिखना है, ध्यान देना। अब हमें लिखना है यहाँ पर सो आवर assumption our assumption is incorrect that root 2 is rational number, hence root 2 is irrational देखो समझो। सो अवर एजम्पशन, जो हमारा एजम्पशन मीन्स जो हमारा विरोधाभास है, जो हमने माना था कि रूट 2 क्या रैशनल नंबर है, वो क्या इज इनकरेक्ट, वो गलत साबित हुआ। दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर, जो हमने माना था रूट 2 रैशनल नंबर है वो इनकरेक्ट है, वो गलत है। हैंस रूट 2 इज इरेशनल नंबर है, इसलिए हमारा जो रूट 2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको रूट 2 का कराया, सेम टू सेम आपको रूट 3 का और रूट 5 का करना है। इसमें कोई चेंज नहीं होगी, इसमें जहाँ पर 2 है वहाँ पर 2 की जगह केवल रूट 3 रखना है, और पूरी जो थ्योरी है वो सेम टू सेम कंप्लीट ऐसे ही होगी, ठीक है दोस्तों। अब रूट 2 के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, इसी का एग्जाम्पल नंबर 5 है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब हम इसको भी ऐसे करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। लेट, जो मैंने भी आपको रूट 2 वाला कराया था जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, उस चीज़ के केवल आपको 3 लिखना है, बाकी सारे डिक्टो आपको वही करना है। एक ही मेथड है इन सबका, चाहे रूट 2 का हो, रूट 3 का हो या रूट 5 का हो। तो लेट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। हम मान कर सकते हैं कि जो रूट 3 है वो इरेशनल नहीं है, क्या है, रैशनल नंबर है। देयरफॉर रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन में बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर। तो अब क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी, इसमें दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। तो रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन में बी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा,
तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब जैसे मैंने रूट 2 में किया था वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसको अब यहाँ पर लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 3c पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब हमने लेट माना कि जो ए है वो 3c है, अब 3c को हम इक्वेशन नंबर इसमें 1 में पुट करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 3c का स्क्वायर अपॉन में 3, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, सी का स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है, 3 1 3, 3 3 9, तो बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3c का स्क्वायर। अब जो 3 है इधर डिवाइड में आ जाएगा तो बी स्क्वायर और में 3 इक्वल टू सी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब क्या लिखेंगे हम, अब हम यहाँ पर भी वही लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पर लेंगे, देखो इसमें ए स्क्वायर में इज डिविजिबल बाई 3 और इसमें बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, इन दोनों में 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लेंगे हम 3 इज ए कॉमन फैक्टर, 3 इज ए कॉमन फैक्टर बोथ ए एंड बी। जो बी है सॉरी जो 3 है ये और बी दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, ठीक है। सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट दैट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। हेंस रूट 3 इज रेशनल नंबर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं इनमें ना तो कोई रूल यूज हो रहा है, ठीक है, ना इनमें कोई ट्रिक है। ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप से होंगे और मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है इनकी आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने पर ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर रूट 2 का रूट 3 का कराया है, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आगे आपको 2, वैसे हमें रूट 5 का भी करना है, ठीक है। तो देखिए जब रूट 5 का तो उसका एक्सरसाइज है उसे हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 6 कराते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, देखो एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। मैंने अभी जो ये क्वेश्चन कराया है एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। सो दैट देखो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6 है, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो हमें प्रूव करना है, हमें दिखाना है 5 माइनस रूट 3 है वो क्या इरेशनल नंबर है। तो इसमें भी हम उसी तरीके से इस सम को सॉल्व करेंगे। लेट सॉल्यूशन है लेट 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर
ठीक है। तो देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन में बी। जो यहाँ पर ए और बी है वो क्या है, को प्राइम नंबर, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। तो ए है और बी है क्या है, को प्राइम नंबर है दोनों, ठीक है। अब इसके बाद हम कराएंगे आपको, अब ध्यान देना, जो इसका क्या होगा, 5 तो इधर रहेगा, जो रूट 3 है वो इधर साइड चला जाएगा, और ए अपॉन बी है वो इधर आ जाएगा। तो रूट 3 माइनस रूट 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ए अपॉन बी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 माइनस का रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब जो रूट माइनस का रूट 3 इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा ए अपॉन बी, तो 5 माइनस ए अपॉन में बी इक्वल टू रूट 3। अब इसके बाद से हम लेंगे तो बी हो जाएगा, तो 5b माइनस का ए इक्वल टू रूट 3, ठीक है। अब जो 5b माइनस ए अपॉन बी है ये रेशनल नंबर की फॉर्म में है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5b माइनस ए अपॉन में बी इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। जब ये रेशनल नंबर है तो रूट 3 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, ठीक है। रूट 3 क्या हो, रेशनल नंबर है। अब आपको इसमें जो स्टेटमेंट है वो कैसे लिखना है, इस टाइप से लिखनी है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that जो रूट 3 है क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ तो हमने लिख दिया रूट 3 इज आल्सो इरेशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, लेकिन हमें पता है जो रूट 3 क्या है, रूट 3 इज इरेशनल। So our assumption is incorrect that 5 minus root 3 is rational, hence 5 minus root 3 is irrational, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, जो हमारा एजम्पशन है, एजम्पशन मीन्स जो हमने माना था, जो हमने ऊपर माना था कि 5 माइनस रूट 3 रेशनल नंबर है, ये क्या है, इनकरेक्ट साबित हुआ है, ठीक है। हैंस 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, और इसमें आपको केवल क्या करना, बार बार प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप इन क्वेश्चन होगी तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, अदरवाइज इसका कोई और दूसरा मेथड नहीं है। अब हम आपको कराते हैं इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, सो दैट देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 है, सो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों हम इसका, लेट 3 रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि जो 3 रूट 2 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर 3 रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन में बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, रूट 2 यहीं पर रहेगा, तो रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन में 3 बी, जो 3 है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब एक रेशनल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम
ए अपॉन में 3b इज ए रैशनल नंबर और √2 इज आल्सो ए रैशनल नंबर but this contradicts to the fact that √2 is irrational। ठीक है दोस्तों, बट जो √2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो आवर एजम्पशन is incorrect that 3√2 is rational, hence 3√2 is irrational। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। केवल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, तभी 1-2 बार में आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको सारे एग्जाम्पल समाप्त हुए 1.2 के। अब मैं आपको इससे आगे एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कराऊँगा। ठीक है।